तो ठीक है भाई दोस्तों, भाई सांपों को छोड़ने के लिए पहुँचे हैं इनके भाई आवासीय स्थल पर। और भाई देखो भाई, कुछ भाई ये भी कहेंगे भाई, अब भाई एक तरफ तो इतनी मौत होने लग रही है, और हालांकि देखो दो काम है, एक तरफ लोगों को बचाना, एक तरफ सांपों को भी बचाना। अब सांपों को क्यों बचाना ज़रूरी है? क्योंकि भाई देखो इनका भी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में बड़ा योगदान है। कानून भी है भाई, सांप को बचाना है, मारना नहीं है। और भाई दूसरी तरफ ये लोगों को काटता भी है, फिर सांप काटने से डेथ भी हो जाए, मौत भी हो जाए। तो भाई अब क्या करें? एक आदमी के सामने एक समस्या है भाई, जो सांप प्रजातियों कुशल जानकार है उनकी सलाह लें भाई। अपना जिस तरह हम सलाह दे रहे हैं भाई, बेडरूम का दरवाज़ा ज़मीन पे टच होकर बंद हो, घर में साफ़ सफाई रखें। और भाई मैं सांप ने छोड़ना शुरू कर दूं, ये है भाई साइलेंट किलर। घर में भाई साफ़ सफाई रखें, और घर के फर्श में सुराख ना हो, और बेडरूम में जो बेड है ना वो थोड़ा सा दीवार से थोड़ा सा दूर अटके हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें बेडरूम में। और बेड में फर्श में तो बिल्कुल भी सुराख ना हो, क्योंकि आजकल मौतें बहुत हो रही हैं। और फिर भाई के कमेंट भी होंगे, सलाह भी होगी, फ़ोन भी आओगे भाई देखो सांप से आपको इतना प्यार क्यों है, इंसान की कीमत ज़्यादा, जो जान है वो ज़्यादा कीमती है। तो भाई हमारा उद्देश्य है भाई लोगों को भी बचावें, सांपों को भी बचावें। और कोई कानून बनाया तो सारी चीज़ जांच परख का ही कानून बनाया है, ऐसी बात नहीं भाई वैसे ही कानून बन गया है। और इसने दिया छोड़, और भाई थोड़ी सी छाया में मैं इन्हें छोड़ दूँ। ये है कॉमन क्रेट, और जमल लो आ जाओ भाई, ये है भाई, ये देखो ये 3 कॉमन क्रेट है भाई, जो रात ने सोंदे बंदे ने काटा करा बेड पर चढ़ कर। अगर थोड़ा सा क्लोज ले पावा बिल्कुल नज़दीक तक, क्योंकि इस टाइम ये हमला नहीं करेगा। हमला कराई जब सोते समय, जब आदमी बेड पे सोए, रात ने सोंदे बंदे का ही सांप काट जाए। तो मैं कैमरामैन ने कहूँगा बिल्कुल नज़दीक चला जा, कोई ख़तरा नहीं है भाई इसका, बिल्कुल नज़दीक चला जा। और इसने चलना शुरू कर दिया भाई, एक सांप ने तो निकलना शुरू कर दिया है। और दोस्तों भाई सबसे ज़्यादा मौत इसी सांप के काटे से हुए, और भाई धीरे धीरे निकलने लग गए, यानी कि 2 सांप तो यहाँ से चल पड़े हैं। और भाई दोस्तों भाई बेडरूम में सामान भी कम रखा करो, पुरानी जूते हैं, चप्पलें हैं। और एक बच्चे का आज सांप काट गया जो, वो समोरा गांव में, वो उन्होंने एक कट्टा ही अंदर रख लिया था गोशियाँ का भर का, यानी कि जो गोबर के कंडे हों पुले, एक वो जा लिया, एक ये जान लग रहा है। ये देखो कितने छोटे छोटे कॉमन क्रेट हैं, ये भी आदमी की जान ले लें। और भाई ये जान लग रहे हैं। और भाई बीच में इतना हो रहा है, और सांप ने भी छोड़ दिया क्योंकि गर्मी बहुत है भाई। ये खतरनाक सांप है भाई, और ये बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। और इसने जता दिया था भाई सांप उतना ज़्यादा जहर छोड़ेगा जितना ताकतवर होगा, जितना बढ़िया खावे पीवेगा। यानी कि अब इनके खाने पीने का टाइम है। देख अब देख, अब मैं दिखाऊं तो ये इस साइड चला गया, एक ये जान लग रहा, और एक वो वहीं बैठा है। और पीछे भाई वो बहुत मिट्टी के बिल हैं, एक बार कैमरामैन दिखा पाओ तो मिट्टी के बिल बहुत है। तो इनमें कहीं ना कहीं ये जाकर छुप जाएंगे और अपना भोजन करेंगे, क्योंकि यहाँ इनको चूहे बड़ी आसानी से मिलेंगे। और भाई अगला सांप मैं छोड़ दूँ। और भाई यूँ खतरनाक सांप, ये देखो, ये पहले से ही थोड़ा सा मैं पीछे हट कर इसमें छोड़ दूँगा, क्योंकि भाई एकदम ये हमला कर सके। ये देखो कैमरामैन और भाई चल पड़ा है, क्योंकि जब ये रेस्क्यू कराया हमने उस टाइम भी ये इसी तरह पीछा लगा था भाई, और टिब्बे के पे चढ़ गया भाई, माटी के टिल्ले पे, और ऊपर तक गया है। वो जान लग रहा, ऊपर पेड़ है, पेड़ की जड़ों में चला गया भाई, वो चला गया है। और ये कॉमन क्रेट नीचे जान लग रहा, और वो तो ऊपर तक गया है, उसकी तो आवाज़ आने लग रही है। बड़े बड़े पहाड़ों में इसी तरह आवाज़ आ करे जब कोई जानवर रहेंगे निकले चले। और भाई और भी किलकी मारने लग रहे हैं, सांप पे सांप आ रहा भाई। और थोड़ा सा भाई सफाई रखा करो, और टॉर्च का प्रयोग करा करो। और जिस एरिया में सांप जा वो नीचे आने लग रहा भाई, वो नीचे उतरने की जगह टोलने लग रहा, वो फिर ऊपर हो लिया।
और भाई जिस एरिया में संवेदनशील एरिया सांप ज़्यादा निकले, अगर मैं सांप देख लिया तो छोटे बालक ना मच्छरदानी में सोया करो। और भाई ये 2 बड़े सांप इकट्ठे हैं, तो एक ही जगह। और भाई मैं इन्हें दूँ छोड़। और भाई तो हो गया भाई, एक बार तो सोचा कि मैं खड़ा आ गया, और ये भी उसी साइड चढ़ गया जिस साइड कोबरा गया। थोड़ा स्लो हो गया, वो झाड़ी की आवाज़ आने लग रही। अगर थोड़ा सा कैमरा मैन नज़दीक जा पावे तो। और ला भाई इसने देखिए ये कड़ा जाएगा भाई, इसकी गेल कैमरा रखिए। अब ये जांच लग रहा मैं की तो ए बाज जाओ भाई, वो ला दिया देर भाई, देखा जाओगे फिर रुक गया भाई। और भाई दोस्तों एक और कोबरा बड़ा खतरनाक। और भाई इसका हमला यानी कि भाई मतलब खेल नहीं है भाई, वाकई भाई सांप पकड़ना एक बहुत खतरनाक काम है, और बड़ी सावधानी से। और रिलीज करा तब भी काट सके, जब सांप ने रेस्क्यू करा तब भी काट सके। ये देख रहे हो अब इसके इरादे, अब इसका ये देखिए, अब हिलती हुई चीज़ इसमें नजर आ रहा, क्योंकि ये भी इसका हमला हो सके था भाई, यानी कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। और भाई कोबरा की बाइट बहुत खतरनाक बाइट है, मानी जा। और अब इसका हमला, अब मैं किस साइड जाऊँ, ये भी उसी साइड आवे। और भाई मैं आज देखूंगा कैमरामैन इससे कितना डरा, कितना नज़दीक आ सका। वाकई ये देखो, जब मैं पैरी लाऊं तो तभी, लेकिन भाई कोई रिस्क नहीं। चल भाई मामला भी कोई ड्रामा करने का शौक नहीं है मेरे भाई, निकल जा भाई निकल जा। और भाई अगला सांप है भाई कॉमन क्रेट, इसने भी देवा छोड़। और भाई ये है भाई रात का शिकारी, जो सौंदे बंदे ना काटा करे। ये बड़ा कॉमन क्रेट है, 3 कॉमन क्रेट पहले छोड़ दिए, और ये चौथा कॉमन क्रेट है भाई। और आप इसने देख सको, हालांकि कोबरा की तरह हमला नहीं करता, लेकिन सोते आदमी ने चुप के काट ले। और इसके दांत है ना बड़े छोटे हुए, निशान दिखते नहीं, तो कोबरा जान लग रहा भाई। और कॉमन क्रेट भी निकलने लग रहा। और भाई ना 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 भाई, रिस्क नहीं लूँगा। और भाई शायद जब तक ये कॉमन क्रेट निकला है, जितने भी सांप छोटे थे कपड़े में थे, कोबरा उसके नीचे घुस गया। और हालांकि थोड़ा पानी हमने डब्बे में भी डाल लिया था, कपड़े भी गिल्ला करके ले आए थे, ताकि भाई इनको जंगल में सकुशल छोड़ा जा सके। और ये कॉमन क्रेट भी, यानी कि सारे के सारे जोन से भी छोटे हैं, एक ही रास्ते से जान लग रहे हैं, सारे के सारे। और अब उस कोबरा का ये नहीं पता वो कपड़ों के नीचे गया ऊपर चढ़ गया। आवाज़ तो आवाज़ से पता चल गया भाई ऊपर जाने लग रहा है। थोड़े से आगे चलो भाई, अब कोई खतरा नहीं है। ये झाड़ियों के नीचे है भाई, और उन्हें चक्कर काट रहा। और शायद कोई सांप एक बिल के अंदर गया था, क्योंकि बड़ी स्पीड में एक चूहा निकल कर आया था भाई, बिचल कर, और हमारे दौड़ आकर खड़ा होगा था वो चूहा। और भाई ये तो कुदरत का सिस्टम है, हर चूहे तो इनका शिकार है, वो इनका भोजन है भाई। और वो फिर गया, वो फिर आ गया, वो उल्टा उड़ा, ये वो चढ़ने लग रही, यानी कि चारों तरफ खतरा है भाई। तो भाई इनको छोड़ना भी ज़रूरी था भाई, नहीं तो गर्मी में गाड़ी में ये भी तंग हो जाए, फिर तो हम तो तंग हो गए हैं। और भाई ये कॉमन क्रेट जो जाने लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भाई हमारा उद्देश्य था इनको सकुशल छोड़ना और लोगों को भी जानकारी देना, ताकि लोग जागरूक हों। और भाई थोड़ा सा सफाई का भी ध्यान रखा करो। और अगर घर में रात ने 11 बजे 12 बजे 1 बजे सांप देख लिया और किसी का नहीं काटा, लेकिन बेडरूम में ही मिला, तो सारे घर के ऊपर जितने भी मेंबर हैं उन पर नज़र रखा करो। दोस्तों चलते चलते एक बार और एक स्नेक बाइट का केस है भाई, लेकिन सांप काटते इन्होंने नहीं देखा, और इन्होंने मेरे को इसलिए बुलाया कि भाई एक बार निशान दिखा दे। और मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा, कुछ हिस्सा कुछ झलक 1-2 सेकंड के लिए मरीज़ दिखाऊँगा। तो ये पास में ही मरीज है और वेंटिलेटर पर मरीज है। लेकिन ये माता जी है, क्या नाम है ये अपना? हाँ जी, रहीसा।
रईसा है ना, ये कह रही है कि भाई भैया तो निशान दिखा दो सांप के काटे के, या फिर हम मरीज ना अपने घर ले चला वहाँ इलाज करा दियो। तो आप लोगों को कमेंट कर दियो भाई, अगर हम इस मरीज ने उठाकर इनके घर ही ले जाएं और उड़ा इलाज करा, क्या पॉसिबल है? कमेंट कर दियो, ये आपको समझ जाएगी बेचारी जब हमारी वीडियो देखेगी। तो मेरा कहना ही है भाई, इसका इंजेक्शन लगाएं, 72 घंटे तक इलाज चलेगा, सवेरे शाम इंजेक्शन चलेंगे, एक बार में 5 इंजेक्शन 4, वो जो रिकवरी के हिसाब से डॉक्टर जो टेस्ट करेंगे रिपोर्ट के हिसाब से इसकी दवाई चलेगी, ठीक है ना। और ये जो मशीन लगी है सांस की मशीन, वेंटिलेटर बोल रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। अगर ये हटा जाए, जब सांप आदमी ने मारा है तो गला रोक दिया, सांस रोक दिया, ठीक है ना। मैं भी वीडियो इसलिए बनाने लग रहा ताकि आपका जो सवाल है दर्शकों तक पहुँच जाए, और सारे लोग इसने देखा है, इन्हें डॉक्टर भी देखा है, इन्हें मास्टर भी देखा है, इसने वकील भी देखा है, सब लोग देखा है। लेकिन इस तरह इलाज पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मैं वीडियो भी नहीं बनाऊँगा, मैं तो फटाफट लिख दूँ था। एक और फ़ोन आ गया मेरे पास, इसी वजह से मैंने आपकी वीडियो बनाई कि आप इस बंदे ने हॉस्पिटल में ही रखो, घर ना लेकर जाओ। कदे कोई झाड़े वाला ने कहा भाई घर ले आओ और मैं उसका इलाज कर दूंगा, और फिर देखो गड़बड़ हो जाए, बात आज तो चली जाओगी, ठीक है। और तो इसका इलाज शुरू होने दो, एंटीडोट शुरू करा दो, पलक गिर रही है, देख पता चल गया भाई सांप में काट रखे हैं। और भाई मरीज ज़्यादा देर तक तो, क्योंकि हमने भी जो यूट्यूब फेसबुक के जो निर्देश हैं उनका पालन करना पड़ा। तो ठीक है दोस्तों, निकला, लेकिन भाई है सारी समझन लग रहा है, जो बात का वहाँ पैर भी लावा हाथ भी लावा है, तो सारी समझन लग रहा है, तो ठीक हो जाएगा, हमने तो इतना पता। लेकिन यह कहीं का गारंटी दे दो, देखो जी बहुत मरीज हो रहा ठीक होगा गया, हम तो यह गारंटी दे इसका, आज तक पूरा सांप का काटा एक भी आदमी नहीं मरा, आगे भगवान ने पता। बच्चे पे तो देखो क्या आदत होता है, मेरा जाकर कितना गरीब है, टेम खाने को एक एक बात कह दूँ, फिर बुरा मत मानिए, बात बुरा मत मानिए मेरी बात का। गरीब है तू, मैं मान गया, लेकिन गरीब तो दिक्कत हो जाएगी, तो न उस टाइम ज़्यादा गरीब हो जाएगी, इसका कोई दिक्कत होगी। मेरे कोई पैसे तो नहीं लगाने को नहीं है। हाँ जी बोलो, दवाई तो करवाओ। दवाई का मैंने सारा बता जी, जो दवाई मैंने इनका बताई जी, इन्हें पहले भी पता है, डॉक्टर ने भी पता है, मरीज आपका देख लिया है, जैसे इन्होंने बताए थे भैया लक्षण थे, दूसरे हॉस्पिटल में भी गए थे, तो सारी दवाई मैंने बता रखी है, डॉक्टर को पता है पहले, डॉक्टर ने पहले भी ऐसे मरीज बहुत ठीक कर रखे हैं। ये तो आप लोगों का थोड़ी संतुष्टि करानी थी, अगर भैया सांप का काटा है, ठीक है ना, लेकिन ठीक हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर से बात कर लो, लेकिन मैं तो इतना कह सकूँ आपका मरीज ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप जानो डॉक्टर का, हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन ताई बेरा के है कि गरीब तो तने तक के हो जाएंगे, बुढ़ापे तक हो जाएंगे, इस भाई का कुछ हो गया तो यूँ ठीक होगा फिर कमा लेगा, यूँ ठीक होगा कौन ही कमाओगा कि यूँ फिर कमा लेगा। ये भी मैं ठीक हूँ, अपने बाल का खातिर खाना सब्जी भी ले जाऊँगा, मरे तो मरे साल में, किसी का नौकर भी लागूंगा, लाख रुपये तो कमाऊंगा साल में। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरे बड़का ने के रखे दुनियादारी के उसने अनुभव। यहाँ 4 भाई और खड़े हैं जो ला रहे थे, यहाँ कुछ हम ले बताइए, और तू तो हम आ जाएंगे, सारा प्रबंध हो जाएगा, यू ठीक हो जाएगा, आप कमा लेगा। बट्टे पसंद आए कोई बात नहीं भैया, दिक्कत आएंगी और दिक्कत कुछ नहीं है भैया ने कमाई भी एक दोस्तों, जितना या करना 3 लाख है नहीं, अच्छी तरह बोलेगी मरीज उतना थोड़ा ठीक होगा, और यह ना उड़ जाकर मरीज के दौरा मरू करेगी नहीं, मरीज उतना लेट होगा, मरीज पर फर्क पड़ेगा जी इस बात का। देखो जी इस बारे में मैं सिफारिश नहीं करता, मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया करता, मैं तो जरा पूछ रहे हूँ उड़ जा सको, है ना, फिर नु कहा भाई इसका कमीशन है, न्यू फलानी है, मैं जब आप यूँ कह बिलास को मैंने भाई हम फलाने हॉस्पिटल में आकर हमारा मरीज देख दे, मैं वो देख मैंने किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेता, अपना कार्ड बना नंबर है यूट्यूब का कार्ड ले, नंबर भी सब कुछ है। फिर मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगा किसी का। देखते रहे